बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जन्नत की दुनिया के मुताल्लिक़ कुछ ऐसे हक़ाइक़ डिस्कस करेंगे जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर मौजूदा दौर पर नज़र डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है और आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह की मदद शामिल हो तो अमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर लोग अपने ईमान को कमज़ोर कर लेते हैं। अल्लाह ने अपनी कामिल खुदरत से बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, लेकिन सिर्फ दो मखलूक़ात को अपनी इबादत करने और ना करने का इख्तियार दिया है, एक इंसान और दूसरा जन्नत। क्योंकि जन्नत हमें अपनी ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आते, इसलिए इनके बारे में बहुत सारे ऐसे मन घड़त अक़ाइद और गलत अक़ाइद जन्म ले चुके हैं जिनका अक़ल और इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। पूरी दुनिया में और आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर ये माना जाता है कि जन्नत इंसानी दिमाग और सोचों पर हावी हो सकते हैं, लेकिन कुरान करीम के अंदर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, ना कि जन्नत को। तो फिर सवाल यह है कि इस्लामी तारीख़ के अंदर क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है या इनके बारे में हदीस का कोई ऐसा रेफरेंस मौजूद है जो इनके वजूद को हकीकत साबित कर सके, या फिर हमारे ये फरसुदा ख्यालात हैं और हम किसी जहनी बीमारी को जन्नत का हावी होना समझते हैं जिनका असल में कोई वजूद नहीं। दोस्तों, जन्नत और इनकी दुनिया क्या वाकई हम इंसानों के साथ इस दुनिया के अंदर मौजूद रहती है? अगर हाँ, तो इनकी दुनिया कैसी है? जन्नत की कितनी किस्में हैं? इनका रहना सहना, खाना पीना, नस्ल को बढ़ाना, ज़िंदगी मौत का मरहला कैसा होता है और दुनिया में इंसानों के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है? ये सब बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जन्नत के वजूद पर यकीन रखना हमारे मजहब और दीनी तालीमात का हिस्सा है, क्योंकि कुरान पाक में मुतादिद जगह पर इनका जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है और कुरान करीम की सूरह रहमान तो पूरी की पूरी इस बात पर शहादत देती है कि जिन्हों को इंसानों की ही कोई किस्म समझने की कोई गुंजाइश नहीं। इंसानों की तरह जन्नत भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, इसीलिए जन्नत भी मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि मुसलमान जिन, हिंदू या फिर ईसाई जिन। इसी तरह जन्नत नेक भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी ये अपनी मर्जी से अपने फैसले लेते हैं। दोस्तों, जन्न लफ्ज़ का मतलब अरबी में एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, यानी जन्नत हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमें देख सकते हैं। इनकी तीन अक़साम होती हैं। एक वो जन्नत जो हवा में उड़ते हैं, दूसरे वो जो किसी जानवर की शेप ले लेते हैं जैसा कि सांप या कुत्ता, और तीसरी किस्म वो जो हम इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब जन्नत असल में दिखते कैसे हैं, इनकी शक्ल कैसी होती है, ये बात बताना बहुत मुश्किल है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि जन्नत की कोई शक्ल नहीं होती। जाहिर सी बात है कि ये हम इंसानों जैसे नहीं होते, ये इस दुनिया में रहकर भी एक अलग ही दुनिया में रह रहे होते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जन्नत मुख्तलिफ रूप धार सकते हैं, जैसा कि ये किसी इंसान की शक्ल में नज़र आ सकते हैं या फिर किसी जानवर के रूप में जैसा कि सांप, या फिर किसी मरे हुए इंसान के रूप में भी। यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जन्नत अपनी मर्जी से हमारे सामने ज़ाहिर होते हैं, यानी ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन हम इनकी दुनिया में जाकर उनकी मर्जी के बगैर उनको नहीं देख सकते। दोस्तों, जन्नत भी हम इंसानों की तरह खाते पीते हैं, लेकिन उनकी खुराक मुख्तलिफ होती है। जैसे कि जन्नत को हड्डियाँ खाना पसंद है, ये हड्डियाँ उनके लिए गोश्त बन जाती हैं। इसके अलावा चारकोल या कोयला भी जन्नत शौक से खाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जन्नत को मीठी चीज़ें जैसे कि मिठाई वगैरह बहुत पसंद होती हैं। जन्नत बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। इनके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को अक़ल के मामले में जन्नत से आगे रखा है, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब बात करते हैं जन्नत की ज़िंदगी की। दोस्तों, जन्नत की उम्र 1000 साल तक हो सकती है। ये तादाद में हम इंसानों से कहीं ज़्यादा होते हैं। एक जिन के हज़ारों बच्चे हो सकते हैं। उनकी अपनी ज़बानें यानी लैंग्वेजेस होती हैं। जन्नत के अलग-अलग कबीले भी होते हैं। रहा ये सवाल कि जन्नत रहते कहाँ हैं, तो दोस्तों, जन्नत कोई फिज़िकल स्पेस नहीं घेरते, यानी ऐसा नहीं होता कि अगर एक कुर्सी पर कोई जिन है तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, क्योंकि जन्नत किसी एनर्जी की तरह होते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि जन्नत गारों में, वीरान जगहों पे, जैसे कि किसी खाली मकान, कब्रिस्तानों में अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जन्नत ऐसी जगहों पर भी एक अलग डायमेंशन में रहते हैं। दोस्तों, एक और सवाल ये है कि क्या जन्नत इंसान के जिस्म में घुसकर उसको पज़ेस कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ।
لیکن اس میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ کوئی انسان واقعی میں جنات سے پزز ہے یا پھر اس کو کوئی بیماری ہے۔ اکثر تو انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور ہم اس کا الزام بھی جنات پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ایک جن انسان کے جسم پر کیوں حاوی ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی جن کو کوئی انسان پسند آ جائے، یا پھر جب کوئی جن ایک انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہو، یا پھر اگر کسی انسان نے غلطی سے کسی جن کو نقصان پہنچا دیا ہو، یا کوئی جادوگر کسی جن کے ذریعے کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ دوستوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نئی مخلوق کو دنیا دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا کی، لہٰذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے رہے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت بھی آن پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں کھڑے ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کا ذکر بیان بھی کیا گیا ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا تو جنوں پر حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر جن غیب کی حقیقت جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ دوستوں، عام طور پر یہ گناہوں کی جگہوں پر اس وقت انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، اور اسی غصے کے عالم میں یہ انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں۔ زنا اور قتل تک شامل ہیں، لیکن نیک لوگوں کی یہ قریب تک نہیں بھٹک سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستوں، جن آسمان اور زمین کی سطح اور زمین کی گہرائی میں بھی ہر جگہ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی تک دکھائی نہ دے، اور ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان روایات سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جنات کی اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ ہم انسانوں سے بالکل ایک الگ ایسی ڈائمنشن کے اندر رہتے ہیں جس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکتے، نہ ہی انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہ پر ہوتے ہیں، مثلاً بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے میں۔ اسی لیے ناپاک جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں سے دور کھلے میدانوں کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر تقریباً ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، اسی لیے ٹوائلٹ میں رہنے والے خبیث جنات گھروں کے اندر آ کر فتنے اور فساد، لڑائی جھگڑے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بڑے بڑے ٹیلوں، وادیوں، قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے، اسی لیے شام کے وقت یا سورج غروب ہوتے وقت چھوٹے بچوں کو چھتوں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو، جنات کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی اقسام سب سے خطرناک اور خبیث جن کی ہے، جو کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتا، کسی پر ترس نہیں کھاتا اور نہ ہی دوستی کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، اور یہ صرف رات کے وقت سفر کرنے والے مسافروں کو اکثر دکھائی دیتے ہیں، جو اسے اپنے جیسا ہی انسان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسری قسم کے جن کو کہتے ہیں سالاتا۔ یہ بھی جنگلوں میں رہتے ہیں اور جب یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے چوہے اور بلی کا کھیل کھیلنا بہت پسند ہے، یعنی انسانوں کو ڈرانا اور ڈرانے کے بعد انسانوں کے پیچھے بھاگنا اسے بہت پسند ہے۔ تیسری قسم کے جن کو کہتے ہیں غدار۔ یہ مصر کے اطراف اور یمن کے اندر پائے جاتے ہیں۔
ये इतनी भयानक शक्ल सूरत रखते हैं कि उसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। इसके अलावा चौथी किस्म कहलाती है लहान। ये वीरान समंदरी जजीरों के अंदर रहते हैं, इंसान के आधे कद के बराबर होते हैं। ये इंसानों से मानूस भी हो जाते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते, हालांकि उनके साथ उनके घरों में रहते हैं। और उसके अलावा कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो हवा के अंदर उड़ते फिरते हैं और उनकी रसाई पहले आसमान तक होती है। ये वहाँ कान लगाकर गैब की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आसमानी पत्थर या शहाब साकिब उनको मारे जाते हैं ताकि उन्हें दूर रख सकें। सिर्फ एक वक्त ऐसा था जब उनके लिए पहले आसमान के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे, और वो वक्त तब था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ जिन्नात बेहद ताकतवर भी होते हैं जिन्हें आफरीत कहते हैं। ऐसे ही है जिनका जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में भी मौजूद है, जिसने पलक झपकने से पहले ही मलका बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। जिन्नात को उनकी असली शक्ल सूरत के अंदर देखना सिर्फ अंबियाए कराम और बाज़ औलियाए कराम के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं, जबकि अगर ये किसी जानवर मसलन कुत्ते या बिल्ली वगैरह की शक्ल के अंदर किसी इंसान के सामने आ जाएं तो इंसान उन्हें देख सकते हैं। उस वक्त उन पर तमाम दुनियावी कानून भी लागू होते हैं, यानी कि अगर कोई जिन किसी कुत्ते की शक्ल के अंदर इंसानों के सामने आ गया और वो कुत्ता किसी हादसे के अंदर मारा गया तो वो जिन भी हकीकत के अंदर मर जाएगा। दोस्तों, इंसान जन्नात से डरते हैं, वहीं जन्नात भी इंसानों से डरते हैं। लिहाजा जब भी वो इंसानों के सामने आते हैं तो अगर कोई इंसान उनसे ना डरे और ना घबराए तो वो पहले तो आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं, आपको डराते हैं, लेकिन जब आप उसके मुकाबले के लिए तैयार खड़े होते हैं तो वो खुद ही डरकर भाग जाते हैं। उनके शर से बचने के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं। अल्लाह की पनाह तलब करना, कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र और अस्कार की कसरत करना, अजान देना, जन्नात और जादू वगैरह के वज़ाइफ और चिकनाई वाली चीज़ों को या गंदी जगहों को जल्द साफ़ कर देना वगैरह शामिल हैं। कुरान करीम में 20 मकामात पर यह हकीकत भी बयान की गई है कि इब्लीस ने तख्लीक़ आदम के वक्त यह अज़म कर लिया था कि वो पूरी इंसानी नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करेगा, और उस वक्त से शयातीन जिन इंसान को गुमराह करने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो इंसान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर कोई भी काम करवाने की ताकत नहीं रखते, बल्कि वो इंसानों के दिल के अंदर वसवसे डालते हैं, उसको बहकाते हैं और हर तरह की बदी और गुमराही को उसके सामने खूबसूरत बनाकर इस तरह पेश करते हैं कि इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए तो गुनाह के अंदर इतनी अट्रैक्शन और लज्जत महसूस होती है, जबकि खुद को उससे बचाना या सब्र करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मुशरिकीन अरब ज़माने जाहिलियत के अंदर जिन्नों को खुदा का शरीक ठहराते, उनकी इबादत करते थे और उनकी निस्बत खुदा से मिलाते, जैसा कि आज भी काफ़ी लोग शैतान की इबादत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों में से कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन ना हो। लोगों ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी हमजाद जिन मौजूद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया है, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। इस हदीस मुबारक से ये बात तो साबित हो गई कि जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही इब्लीस का एक शैतान भी पैदा होता है, जिसे फ़ारसी में हमजाद और अरबी के अंदर वसवास कहते हैं, यानी कि वसवसे डालने वाला। और जाहिर है कि इब्लीस के हर सेकंड के अंदर सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि मछली, नागन, सांप एक वक्त के अंदर हज़ारों अंडे देती हैं, इसीलिए क़यामत के रोज़ इंसानों के मुकाबले में अगर जहन्नम के अंदर एक इंसान को डाला जाएगा तो उसके मुकाबले में 1000 शयातीन जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि क़यामत के रोज़ इंसान और जन्नात के सिर्फ अमाल ही काम आएंगे, और जिसने गफलत और कुफ्र के अंदर ज़िंदगी गुजार दी वो उस रोज़ चाह कर भी मर नहीं पाएगा, क्योंकि मौत को भी उस रोज़ मौत आ जाएगी। अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसी ज़िंदगी कि जिसके अंदर मौत को भी मौत आ जाए और ये ज़िंदगी हमेशा की हो, और ये ज़िंदगी आपकी हमेशा के लिए खुदा ना ख्वास्ता जहन्नम के अंदर हो, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली जहन्नम की आग है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।